ब्राजील में 17th ब्रिक्स समिट में औपचारिक शुरुआत। पीएम मोदी समेत ब्रिक्स फैमिली के नेताओं ने खिंचवाई फोटो। इस बार ब्रिक्स समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नहीं लिया हिस्सा। 2012 से लगातार शी जिनपिंग शामिल हो रहे थे। पीएम मोदी ब्राजील की राजधानी जाएंगे। राष्ट्रपति लूला के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ब्राजील के बाद 9 जुलाई को नामीबिया जाएंगे पीएम मोदी। 8 दिन में 5 देशों का अंतिम पड़ाव होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 27 साल बाद नामीबिया जाने वाले पहले इंडियन प्रधानमंत्री। बिहार के वोटर लिस्ट में रिवीजन का मामला। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विपक्ष एकजुट। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। योगेंद्र यादव के अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट से तुरंत रिवीजन रोकने की मांग। महुआ मोइत्रा की सुप्रीम कोर्ट से मांग, चुनाव आयोग को आदेश दे, बंगाल समेत बाकी राज्यों में ऐसा न करे। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मांग, बंगाल में वोटर लिस्ट में रिवीजन होना चाहिए। कई घुसपैठिए फर्जी दस्तावेजों के साथ रह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, घुसपैठियों की पहचान के लिए वोटर लिस्ट में रिवीजन जरूरी। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, चुनाव आयोग को बीजेपी के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। साल भर या 6 महीने पहले वोटर लिस्ट में रिवीजन क्यों नहीं किया गया। बिहार के सारण जिले में चिराग पासवान ने की जनसभा, कहा कि जब तक बिहार को विकसित नहीं बना दूंगा चैन की सांस नहीं लूंगा। चिराग पासवान ने आरजेडी को निशाने पर लिया, कहा कुछ लोग चाहते हैं कि मैं वापस बिहार न आऊं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं आम लोगों की बात करूंगा। पटना में 19 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन करेगी युवा कांग्रेस। 5000 युवाओं को नौकरी देने का टारगेट। बिहार के बिजनेसमैन गोपाल खेम का हत्याकांड पर बोले राहुल गांधी, बीजेपी और नीतीश कुमार ने बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बनाया। राहुल गांधी बोले कि बिहार में अपराध नया नॉर्मल बन चुका है, नए बिहार का वक्त आ चुका है। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार बोले कि राहुल गांधी ने लालू राज नहीं देखा है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सवाल, बिहार पुलिस की कन्विक्शन रेट कितना है, हत्यारे जमानत पर कैसे बाहर घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले कि डीके टैक्स योजना के तहत पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं। पुलिस अपराधी की बजाय दारू खोजने में बिजी रहती है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा कि सीएम नीतीश के हाथ में बिहार की कमान नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, बिहार में अपराध बढ़ना चिंता का विषय, कड़ी कार्रवाई कर उदाहरण पेश करना होगा। गोपाल खेम का हत्याकांड में आरा और फतुहा में छापेमारी, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खेमका के परिजनों ने उठाया सवाल। वारदात वाली जगह पर पुलिस के देरी से पहुंचने पर आरोप लगाया। पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन, बाबा बागेश्वर समेत देश भर के साधु संत पहुंचे। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के मौके पर सनातन महाकुंभ का आयोजन, कार्यक्रम में राज्यपाल, डिप्टी सीएम सहित बीजेपी के बड़े नेता शामिल। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हमारा एक ही सपना, भगवाए हिंद होना चाहिए, मुसलमानों और ईसाइयों से दिक्कत नहीं। बाबा बागेश्वर बोले कि जाति के नाम पर लड़ाने वाले हिंदुओं से हमें दिक्कत। बिहार के पागलों, गांठ बांध लो, हम सब एक हैं। बाबा बागेश्वर की दो टूक, मैं बिहार में राजनीति नहीं रामनीति करने आया हूं। सनातन महाकुंभ में स्वामी रामभद्राचार्य बोले, हिंदुओं को डरने की आवश्यकता नहीं, निर्भर होकर अखंड हिंदू धर्म के पथ पर चले। रामभद्राचार्य बोले कि अयोध्या में जिस तरह राम मंदिर बना उसी प्रकार बिहार के सीतामढ़ी में सीता का मंदिर बनेगा। पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग केस में 25 जून को गिरफ्तारी हुई थी। अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा कि झूठ और दुष्प्रचार करके अकाली दल को बदनाम करना चाहती है पंजाब सरकार। महाराष्ट्र बीजेपी नेता आशीष सेलार बोले, उद्धव और राज ठाकरे चुनाव साथ लड़ेंगे या नहीं उनका फैसला है। आशीष सेलार बोले, पहलगाम में आतंकियों ने धन पूछकर गोली मारी, एमएनएस वाले भाषा के आधार पर हिंदुओं को पीट रहे हैं। आशीष सेलार के बयान पर एमएनएस नेता बालानंद गावकर बोले कि बीएमसी चुनाव की तरह मराठी और गैर मराठी मुद्दे को हिंदू धर्म से जोड़ रही है। इस पूरे मसले पर बालानंद गावकर की सफाई, कहा कि एमएनएस हिंदी और गैर मराठियों के खिलाफ नहीं है। मराठी भाषा हमारे लिए मां के समान है, हम अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मराठी भाषा विवाद पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, भाषा को लेकर विवाद और हिंसा ठीक नहीं। राज ठाकरे की भाषा पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने जताई आपत्ति, कहा भाषा के नाम पर थप्पड़ मारने वाली भाषा बंद होनी चाहिए। रामदास अठावले का उद्धव ठाकरे से सवाल, बाला साहब ठाकरे ने हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया, आप उन्हें थप्पड़ मार रहे हो। रायपुर में कल कांग्रेस की किसान जवान संविधान जनसभा, सचिन पायलट बोले छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की हालत खराब। सचिन पायलट ने कहा कि 1.5 साल से बीजेपी की सरकार लेकिन कोई काम नहीं हुआ, बीजेपी में अंदरूनी घमासान। कर्नाटक सीएम के आर्थिक सलाहकार के बयान पर विवाद, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले कि यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार, पिछली सफलता को ध्यान में रखते हुए आलाकमान लेगा फैसला। गुजरात के आणंद में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का किया उद्घाटन। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में श्याम प्रसाद मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि।
लोकसभा अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि श्याम प्रसाद मुखर्जी के बिना कश्मीर कभी भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाता। उन्होंने कश्मीर के लिए खुद को बलिदान किया। लखनऊ में सीएम योगी ने श्याम प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। बोले कि उनका पूरा जीवन भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित था। कल से 9 जुलाई तक दिल्ली में आयोजित होगा कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस 2025। राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। सीडीएस और तीनों सेना चीफ होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के गंजबासुदा में जनरल कोच में की यात्रा। पैसेंजर से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। शिवराज सिंह चौहान बोले कि सभी जनप्रतिनिधि को आम नागरिक की तरह होना चाहिए। तेलंगाना के संगारेड्डी में एक फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला, मृतकों की संख्या बढ़कर 41 हुई। पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, सरकार को तुरंत बंगला खाली कराने का फरमान दिया। दिल्ली सरकार ने 1388 नर्सों और 41 पैरामेडिकल स्टाफ को स्थायी नौकरी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम रेखा गुप्ता ने अपॉइंटमेंट लेटर दिए। जेपी नड्डा और रेखा गुप्ता ने रजिस्ट्रेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। घर घर जाकर आयुष्मान योजना के तहत लोगों को जोड़ा जाएगा। जेपी नड्डा ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र की अनदेखी की। सीएम रेखा गुप्ता ने साधा निशाना, कहा कि आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर भ्रष्टाचार किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांसदों और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान की बात की। सीएम योगी का ऐलान, 9 जुलाई को यूपी में 37 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सीएम योगी ने एक साल 52 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। कहा कि सिर्फ यूकलिप्टस और पॉपुलर के नहीं, नीम, आम और पीपल के भी पौधे लगाए जाएंगे। सीएम योगी की जनता से अपील, धरती मां की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। वन क्षेत्र बढ़ाकर हम ऐसा कर सकते हैं। यूपी सरकार को अखिलेश यादव की सलाह, वो अपने यहाँ के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की चिंता करे। मारा के हिसाब से प्रोफेसर और मेडिकल स्टाफ नहीं है। अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी ने बहुत सपने दिखाए, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी, आज उसके पास जवाब नहीं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट नेशनल पार्क का दौरा किया। कहा हमारी सरकार ने सफारी पर्यटन को एक नई पहचान दी। केरल के मलापुरम में वन विभाग ने एक बाघ को पकड़ा। बाघ के सिर पर चोट और आंखों में कुछ दिक्कत है। ब्रिटेन से केरल पहुंची इंजीनियर्स की टीम ब्रिटिश रॉयल नेवी के फाइटर प्लेन F-35 की करेगी ठीक। फाइटर प्लेन F-35 को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के हैंगर में शिफ्ट किया गया है। 14 जून को तकनीकी खराबी की वजह से लैंडिंग की गई थी। दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर धर्मशाला और कांगड़ा में समारोह का आयोजन। हॉलीवुड नेता रिचर्ड गेरे भी शामिल हुए। अयोध्या में 150 साल से चली आ रही परंपरा का पालन, ताजिए को सरयू नदी में विसर्जित किया गया। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले सरकार को कांवड़ियों के लिए अलग कॉरिडोर और सभी सुविधाएं वैदिक परंपरा के हिसाब से करनी चाहिए थी। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, हर साल की तरह इस साल भी हर्षोल्लास के साथ पूरी होगी कांवड़ यात्रा। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर तेज बारिश, लोगों को तेज गर्मी से मिली राहत। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, नुकसान का लिया जायजा। उत्तरकाशी, बागेश्वर, देहरादून, रुद्रप्रयाग में अगले 4 दिन भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग का अलर्ट। हिमाचल के कुल्लू में कार फिसलकर पहाड़ से नीचे गिरी, 4 लोगों की मौत, 1 शख्स जख्मी। कुदरती आपदा से हिमाचल का मंडी जिला बुरी तरह से प्रभावित, प्रशासन की तरफ से खाने पीने का सामान मुहैया कराया जा रहा है। सांसद कंगना रनौत ने मंडी में नुकसान का जायजा लिया। कहा केंद्र सरकार को नुकसान की जानकारी दूंगी। निरीक्षण के बाद बोले जयराम ठाकुर, कुदरती आपदा में नुकसान का मुद्दा कंगना संसद में उठाएंगे। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से बुरा हाल, पंचवटी में गोदावरी नदी का वाटर लेवल बढ़ा, कई इलाके जलमग्न। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश, कुछ इलाकों में जल भरा। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी हुई ओवरफ्लो, कई घरों में घुसा पानी।